रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टॉक सॉल्यूशन। इसमें आपको एक स्टॉक सॉल्यूशन दिया हुआ होता है, उसकी कंसंट्रेशन गिवन होती है। इसको डाइल्यूट करके आपने एक और सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है जिसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम आपको गिवन होता है। यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ HCl इज़ 8m. How many centimeter cube of this solution is required to prepare 500 centimeter cube of 0.2 m solution? अब इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें क्या चीज़ मालूम है और क्या चीज़ हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो है कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, वो कितनी है 8m। और इसके बाद जो चीज़ पूछी गई है हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी कि जो स्टॉक सॉल्यूशन के कितना वॉल्यूम चाहिए ये हमें मालूम करना है। और जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है या जो डिज़ायर्ड सॉल्यूशन है इसका जो वॉल्यूम है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी कंसंट्रेशन है 0.2 m। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डेटा तैयार करते हैं। डेटा तैयार करने के लिए आपने ये बात याद रखनी है, जो स्टॉक सॉल्यूशन होता है इसकी कंसंट्रेशन को m1 और इसकी वॉल्यूम को आपने v1 लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन m1 इज इक्वल टू 8m। फिर कंसंट्रेशन वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक सॉल्यूशन v1, ये हमें मालूम करनी है सेंटीमीटर क्यूब्स में, क्योंकि यहाँ पर ये भी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब्स में ही दिया हुआ है। इसके बाद जो आपका डिज़ायर्ड सॉल्यूशन होता है जो कि आपने प्रिपेयर करना होता है उसकी कंसंट्रेशन को आपने m2 लेना है और उसके वॉल्यूम को आपने v2 लेना है। तो ये डेटा हमेशा आपने इसी तरह से प्रिपेयर करना है। स्टॉक सॉल्यूशन के लिए आपने m1 और v1 और जो डिज़ायर्ड सॉल्यूशन है उसके लिए आपने m2 और v2 लिखना है। अब हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डिज़ायर्ड सॉल्यूशन, इसको हम लेंगे m2 और इसकी वैल्यू है यहाँ पर दी हुई 0.2m। इसके बाद हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ डिज़ायर्ड सॉल्यूशन v2 और ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये डेटा जब आपका रेडी हो गया इसके बाद आपने फार्मूला जो है वो बहुत ईजी है, इसका फार्मूला m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है और इस फार्मूले को आपने रीअरेंज करना है। अब आपने मालूम यहाँ पर करना है v1, तो इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे हम इस तरीके से, तो हमारे पास आएगा v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डिवाइडेड बाई m1। ये फार्मूला अगर आपको रीअरेंज नहीं करना आता है तो आप इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड भी देखिएगा, वरना ये क्वेश्चन इसी स्लाइड में सॉल्व हो जाएगा। अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊँगी कि ये फार्मूला कैसे रीअरेंज करते हैं। यहाँ पर इसको पहले सॉल्व कर लें। v1 इज इक्वल टू m2 v2 डिवाइडेड बाय m1। यहाँ पर लिखते हैं v1 इज इक्वल टू, अब m2 की जगह आपने m2 की वैल्यू लिखनी है जो कि यहाँ पर 0.2m। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय v2 कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, फिर इसके बाद है इसको डिवाइड करना है m1 से और m1 की वैल्यू हमारे पास है 8m। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 8। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 12.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम है जो आपसे पूछा गया है, यानी कि आपने 12.5 सेंटीमीटर क्यूब स्टॉक सॉल्यूशन से लेके इसको डाइल्यूट करना है अप टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन होगी 0.2m। अब मैं आपको ये फार्मूला रीअरेंज करना बताऊंगी। हाउ टू रीअरेंज फार्मूला m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। पहले फार्मूले को रीराइट कर लें। अब हमने इसको फार्मूले को फॉर एग्जांपल रीअरेंज करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v1। तो v1 के लिए जब हम रीअरेंज करेंगे तो हम यहाँ पर v1 लिख देंगे और इसके सामने जो भी वैल्यू है उसको हमने इसको एज इट इज़ कॉपी करना है। यहाँ पर m2 v2 है तो यहाँ पर m2 v2 हम इसी तरह से लिखेंगे। इसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर m1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हमने यहाँ पर डिवाइड कर देना है। तो बस ये रीअरेंज हो गया। तो बस आपने रीअरेंज करते हुए यह ध्यान रखना है कि जो चीज़ आप फाइंड कर रहे हैं, जैसे इस एग्जांपल में v1, तो इसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे यहाँ पर m1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ये फार्मूला रीअरेंज होता है। एक और दफ़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर रीअरेंज करते हैं फॉर m2। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने m2 मालूम करना है, तो अब हम कैसे इसको करेंगे। m2 के सामने क्या लिखा हुआ है m1 v1,
इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। और m2 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो है v2, तो इसको हमने यहाँ पर डिवाइड कर देना है। तो ये फार्मूला रीअरेंज हो गया। यहाँ पर भी हमने यही किया है कि जो चीज़ हमें मालूम करनी थी m2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था v2, इसको जब हमने रीअरेंज किया तो मल्टीप्लाई को हमने इसको नीचे हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये आपने इसी तरह से फार्मूले को रीअरेंज करके आराम से इसमें से कोई भी चीज़ एक अननोन हो, बाकी 3 चीज़ें आपको मालूम हो तो आप मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।